एसआईआर के बारे में मैं कहूँगा बिल्कुल टोटली गैर ज़रूरी था। इसके पीछे क्या नीयत है मुझे मालूम नहीं। देखिए 20 साल से बीएलओ का इंस्टीट्यूशन है, आज तक तो हमने कोई स्ट्रेस में डेथ या सुसाइड की तो भूल जाइए। एक सुसाइड और एक स्ट्रेस में डेथ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को हिल जाना चाहिए था। अब रोज़ रोज़ फिगर आ रही हैं, अब दे हैव बिकम स्टेटिस्टिक्स। फॉरेनर्स और बांग्लादेशियों के नाम से ये शुरू किया था, बहाना ये था। अब बिहार में कितने पकड़े गए? 500 फॉरेनर पाए गए, जिसमें से 150 बांग्लादेशी, 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके आई थी। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स और नेशनल कॉन्क्लेव के मौके पर हमारे साथ डॉक्टर एसवाई कुरैशी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। आप नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल भी हुए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और मैं इससे पहले से भी एसोसिएटेड रहा हूँ। अब से 2-3 साल पहले मैं जूरी का मेंबर भी था। तो पार्लियामेंटेरियंस को अवार्ड मिलना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत से पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं और 5-5 साल कुछ बोलते ही नहीं और कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होता। जो अच्छा करते हैं उनको सराहना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, मैं लोकमत टाइम का फ़ैन हूँ, बहुत पुराना। तो इंडिपेंडेंट इनकी एक वॉइस है। विजय जी से मेरी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, आपके अनुभव के लिहाज से एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार इसको लेकर चर्चा बनी हुई है और इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप जो लग रहा है, मुझे तो ये सुन के बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये वही इंस्टीट्यूशन है जो हिंदुस्तान का सबसे क्रेडिबल और सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूशन एक ज़माने में था। अब इस पे सवाल उठ रहे हैं, तो कुछ तो किया होगा जिस वजह से सवाल उठ रहे हैं। लोग बेवकूफ़ी में तो सवाल उठाते नहीं। और एसआईआर के बारे में मैं कहूँगा बिल्कुल टोटली गैर ज़रूरी था। इसके पीछे क्या नीयत है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल 30 साल में हम लोगों ने तैयार किए थे, उसको ये 30 दिन में दोबारा बना लेंगे कि पुराने रोल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और नए सिरे से कर रहे हैं। एक्चुअली उसको रिवीजन भी नहीं कह सकते। रिवीजन तो है कि एग्जिस्टिंग रोल को आप रिवाइज कर रहे हैं, पुराना रोल तो आपने फेंक दिया कूड़े में। अब आप नए सिरे से एक आदमी को ढूंढेंगे। हमने 30 साल में ढूंढा था 99% तक पहुंचने के लिए। आप 30 दिन में कर डालेंगे तो आपके पास जादू की जो छड़ी है वो तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे। सर, अब बीएलओ जो हैं उनके सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, बहुत प्रेशर की बात कही जा रही है। मैंने खुद बहुत सारे बीएलओ को देखा है जो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है? इलेक्शन कमीशन जवाब भी नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि नहीं नहीं, ये नॉर्मल डेथ्स हैं, नेचुरल डेथ्स हैं। क्या आपको वाकई लग रहा है कि बीएलओ की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पहले नहीं हुई थी? देखिए, 20 साल से बीएलओ का इंस्टीट्यूशन है, आज तक तो हमने कोई स्ट्रेस में डेथ या सुसाइड की तो भूल जाइए। एक सुसाइड और एक स्ट्रेस में डेथ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को हिल जाना चाहिए था। अब रोज़ रोज़ फिगर आ रही हैं, अब दे हैव बिकम स्टेटिस्टिक्स। उसको कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। ऑब्वियसली 1200 वोटर होते हैं एक पोलिंग बूथ में। आपको 10 दिन के अंदर वो 1200 लोगों का फॉर्म स्कैन करके अपलोड करना है। आप करके दीजिए, कोई एक कागज़ का टुकड़ा उठा के उसको स्कैन करके अपलोड कीजिए। आप 5, 10, 15, 20 दिन में कर लें तो बहुत शुक्र की बात है। 3-3 बजे रात तक बेचारे 4-4 बजे रात तक लगे रहते हैं और उसी वजह से वो सुसाइड करते हैं या उनको हार्ट अटैक हो रहा है। इसके ऊपर तो इसने तो पूरे नेशन के कॉन्शियस को झंझोड़ देना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम सब सो रहे हैं। सर, वोट चोरी को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई जा रही है, किस तरह से वोट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये दावे विपक्ष कर रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसा वोट चोरी जैसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, वोट चोरी तो एक पॉलिटिकल रेटोरिक हो सकता है, लेकिन इलेक्टोरल रोल का परफेक्ट होना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अगर इलेक्शन कमीशन उसको परफेक्ट करना चाह रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी पावर भी है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसका एक तरीका है। 2004 में इलेक्शन कमीशन ने, उस वक्त भी इलेक्शन कमिश्नर होते थे, वो भी उस वक्त के भी इंटेलिजेंट ही थे। उन्होंने फैसला किया कि अब चूँकि इलेक्टोरल डिजिटल हो गए हैं तो उनको हर बार नए सिरे से खोलने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ जाके आपके घर घर आपसे पूछेंगे कि भैया ये रोल है, इसमें आपके घर में ये 4 वोट हैं, क्या ये ठीक है? आप इसमें कोई चेंज कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं तो ये फॉर्म 6 लीजिए, कोई डिलीट करना चाहते हैं ये फॉर्म 7 लीजिए, करेक्शन के लिए फॉर्म 8 लीजिए। ये 20 साल से चल रहा था। अब ये सडनली जो ये शोशा छेड़ा गया है, इसके पीछे क्या खेल है, क्या लॉजिक है, हमें तो नहीं समझ में आती। अब 68
लाख लोग जो डिलीट हुए उनमें से बहुत सारे तो गैर ज़रूरी, और अगर ये कि वो सब ठीक साबित हुए। अच्छा, फॉरेनर्स बांग्लादेशियों के नाम से ये शुरू किया था, बहाना ये था। अब बिहार में कितने पकड़े गए? 500 फॉरेनर पाए गए, जिसमें से 150 बांग्लादेशी, 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके आई थी। उन 150 को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया, और अब पूरे देश में 100 करोड़ लोगों को दौड़ाएंगे इलेक्टोरल रोल के लिए। ये क्या मजाक और ये क्या खेल हो रहा है? और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी, हालांकि रोज़ रोज़ सुनवाई तो हो रही है, लेकिन उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन तो निकल के नहीं आ रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।